गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे क्लास 9th में चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। हमने क्लास में बोर मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बोर ब्री स्कीम या सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वैलेंसी और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं रजे? देखो आज हम इसके डिस्कस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। जो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। वो इलेक्ट्रॉन जो आपकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आप उनको क्या बोलते हो रजे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, अगर हाइड्रोजन के केस में देखें आप, हाइड्रोजन के केस में क्या होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट शेल में, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1। क्योंकि क्या लिखा है यहाँ? दीज इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ एन एटम। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं? आपकी वैलेंसी को डिटरमाइन करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है जो आपकी लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ आपका न्यूक्लियस, जो आपकी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। इफ़ यू हैव 1 इलेक्ट्रॉन दैट वैलेंसी 1, इफ़ यू हैव 2 इलेक्ट्रॉन देन द वैलेंसी 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी रजी क्या होती है? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल विद एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। आप वैलेंसी को क्या बोल सकते हो? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, लॉस और कंट्रीब्यूट फॉर शेयरिंग बाय एन एटम ऑफ द एलिमेंट गिव अस डायरेक्टली कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। इफ वी कैन टेक द एग्जांपल लाइक हाइड्रोजन, H2 मोलिक्यूल का एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके केस में क्या होता है राजे? जैसे हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, आपको पता है एक 1 बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि इसने कितने कंट्रीब्यूट किए? 1। इसने कितने कंट्रीब्यूट किए? 1। तो हाइड्रोजन के केस में इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। और इस हाइड्रोजन के केस में वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। जैसे आप एक आयनिक स्पीसीज का एग्जांपल लीजिए, जैसे NaCl के केस में अपन ने देखा था, ये एक आयनिक स्पीसीज थी आपकी। यहाँ आपको पता है Na के ऊपर कितना चार्ज आता है? पॉजिटिव, और Cl के ऊपर नेगेटिव। इन दैट केस Na की वैलेंसी कितनी होगी? 1, क्योंकि ये क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। और क्लोरीन के केस में भी वैलेंसी कितनी होगी? 1, क्योंकि यहाँ क्लोरीन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, ठीक है। For the atom having valence electron less than or equal to 4, valency is same as that the number of valence electron in that atom। यहाँ मैं आपको एक लिख के देखती हूँ। यहाँ नीचे की तरफ देखिए रजे, जो वैलेंसी होती है ना किसी भी एटम की, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। व्हेन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 to 4, जब नंबर क्या होगा आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का? कितना होगा? 1 to 4, ठीक है। इफ वैलेंसी अगर आपके पास 4 से एक्स्ट्रा है, इफ यू हैव मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन इन योर वैलेंस शेल, देन 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला ये होगा 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ मैंने आपको दिया है ऑक्सीजन का। देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है राजे? 8। 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। यानी कि इसकी वैलेंसी कैसे निकालोगे? अब क्या है आपके पास वैलेंस शेल में? मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा फॉर्मूला पुटअप होगा? ये नीचे वाला, यानी 8 माइनस 6 दैट इज 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी आपके पास? 2 होगी। एंड वी कैन टेक दैट द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यहाँ देखिए दैट इज 2,8,2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा मैग्नीशियम का। तो इन दैट केस क्या होगा कि आपके पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला पुटअप होगा राजे? ये ऊपर वाला, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके पास? दैट इज 2। यहाँ इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी।
Valency of an atom with 8 valence electron is 0 as they fully filled valence shell and cannot gain or lose electron to form molecules or compound. अगर आपके पास 8 हैं लास्ट शेल के अंदर तो उनको क्या होगा कि उन केस में ना तो वो गेन करेंगे ना लॉस करेंगे, उनकी वैलेंसी क्या होगी राजे? 0 होगी. 8 - 8 दैट इज 0. गोट इट. ये था आपके लिए वैलेंसी का कंसेप्ट. हमने क्या देखा इसके अंदर की फर्स्टली वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जैसे यहाँ ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं हम. 2,6 होता है, 8 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन. ये इसका न्यूक्लियस अंदर. यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6. 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है. अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन किस चीज को डिटरमाइन करेंगे? वैलेंसी को. मैंने आपको क्या बताया कि वैलेंसी के केस में क्या होता है? अगर आपके पास मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन हो तो फॉर्मूला क्या होगा आपका? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहे यहाँ? 6. तो कितने आ जाएगी वैलेंसी? 2 आ जाएगी. ये था आपके लिए वैलेंसी का कंसेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होप आप सभी को समझ आया होगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर की. एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर को आप डिनोट कैसे करते हो? इसके डिनोटेशन किस उससे होती है? दैट इज जेड. एटॉमिक नंबर की. एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. आपको पता है एटॉमिक नंबर आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? या एटॉमिक नंबर किस चीज की रिप्रेजेंटेशन शो करता है? दैट इज प्रोटॉन्स की. Since of an atom is electrically neutral, thus the number of protons and number of electrons are equal. अगर आपका एटम न्यूट्रल है उस केस में क्या होगा राजे कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी इक्वल होंगे किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के. एटॉमिक नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट केस. एटॉमिक नंबर का केस यहाँ देख लीजिए. कार्बन के केस में कितना है? 6. ये होता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हेयर 12 इज मास नंबर एंड 6 इज एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन्स क्या है? जो एटॉमिक नंबर है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को. तो आप यहाँ लिख दीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो आपको पता होगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे, क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर क्या बता रहा है रजी? यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. ये कंसेप्ट था आपका एटॉमिक नंबर का. एटॉमिक नंबर को आप रिप्रेजेंट करोगे जेड से. नेक्स्ट हम बात करेंगे मास नंबर की. मास नंबर का जो डेनोटेशन होता है वो होता है विद ए. द मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय ए. ये किससे डिनोट होगा? ए से डिनोट होगा. द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियन. Got it? The number of neutron present in the nucleus of an atom is represented by n. जो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन्स को आप रिप्रेजेंट करोगे वो किससे रिप्रेजेंट करोगे? एन से रिप्रेजेंट करोगे. अगर आपके पास वही कार्बन का केस लीजिए. आपने ये बताना है इसका मास नंबर कितना है? यहाँ 12 है. तो प्रोटॉन कितने होंगे इसके पास? 6 प्लस अगर आपको न्यूट्रॉन्स पता करनी है देन इसका मास नंबर आसानी से निकल जाएगा. 12. 6 प्लस एन दैट इज एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 माइनस 6 दैट इज 6. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ चुके हैं आपके पास? दैट आर 6. तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर, जो डिनोट किया जाएगा ए से. नेक्स्ट हम बात करेंगे एक रिलेशन की और बात करते हैं राजेश में. पीछे देखो एक रिलेशन की बात करेंगे. यहाँ रिलेशन बिटवीन जेड ए एंड एन. ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी आपके लिए. देख लीजिए एक बार इसको. ठीक है. ए क्या होता है? मास नंबर. गॉट इट. जेड क्या होता है आपका? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस एन क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है. ये केस होगा आपके पास. तो आप एन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? ए माइनस जेड से आप किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं?
एन को, न्यूट्रॉन्स को। अगर आपको नहीं पता है आपके केस में न्यूट्रॉन्स कितने हैं तो आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, ए माइनस जेड से आप रिप्रेजेंट कर दोगे। ये था रिलेशन बिटवीन जेड, ए एंड एन। ये कई बार NTSC वगैरह के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने कहाँ लीव किया था, आइसोटोप्स पे। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे एलिमेंट जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो बट मास नंबर क्या हो राजे, इस केस में डिफरेंट हो, आप उनको क्या बोलोगे, आइसोटोप्स बोलोगे। जो आइसोटोप्स होते हैं हैव द सेम इलेक्ट्रिक चार्ज मींस सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन देन देयर मास इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कार्बन के केस में यहाँ आपको आइसोटोप दिए हैं, देखो दोनों के केस में क्या है, 6 है एटॉमिक नंबर, बट मास नंबर क्या कर रहा है, दोनों के केस में वेरी कर रहा है। ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन के केस में देखिए, यहाँ 1 हाइड्रोजन दैट इज प्रोटियम एंड दैट इज ड्यूटेरियम। वैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, दैट इज ट्रिटियम ऑल्सो। क्लोरीन के केस में देख लीजिए, क्लोरीन के केस में यहाँ 37 आएगा। ये आपको 2 आइसोटोप दिए हैं क्लोरीन के। इनकी प्रेजेंस होती है जो वो अबंडेंस के बेस पे होती है कि एलिमेंट आपका कितना अबंडेंट है। अगर मैं बात करूँ कार्बन की तो ये आपको 99% मिल जाता है इन द अर्थ क्रस्ट। आपको पता है आपकी पूरे ह्यूमन बॉडी जो है अमीनो एसिड से बनी है और उसके अंदर क्या है, कार्बन ही है। अगर मैं 6C14 की बात करूँ तो आपको अर्थ क्रस्ट में ओनली 1.1% ही मिलता है, बिकॉज ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसकी जो प्रेजेंस है या फिर अबंडेंस है वो अबाउट 1.1% है। गोट इट, ये था आपके लिए आइसोटोप्स का केस। जो एप्लीकेशंस है आइसोटोप की, फर्स्टली तो आपको आइसोटोप की कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल चुकी हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है आइसोटोप की ऑफ एन एलिमेंट आर डिफरेंट, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट आइसोटोप हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। All the isotope of element contain the same number of electron, so they have a same electronic configuration with the same number of valence electron. If I am talking about the applications of isotope, isotopes की applications, जो आइसोटोप है यूरेनियम का इज यूज्ड इन फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर। आपको आगे आपके काफ़ी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स मिलेंगे, उनमें से एक है यूरेनियम। जो यूरेनियम का आइसोटोप यूज़ होगा राज्य वो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज़ होगा। कोबाल्ट की मैं बात करूँ, जो कोबाल्ट का आइसोटोप है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आयोडीन का जो आइसोटोप है वो गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे बहुत सारे आइसोटोप है, जैसे डिटरमाइनिंग ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय रिप्लेसिंग ऑफ एन एटम और मोलिक्यूल ऑफ इट्स आइसोटोप, ये आप हायर क्लासेज में पढ़ोगे। कार्बन डेटिंग में यूज़ किया जाता है, जो C14 है हमने अभी डिस्कस किया था। ये रेडियो एक्टिव डेटिंग है जो किसके लिए डिटरमाइन की जाती है, प्लांट्स, फॉसिल्स और आर्कियोलॉजिक सैंपल्स की एज डिटरमाइन करने के लिए। जो 14C है राजी, ये फॉसिल्स, प्लांट्स या फिर कोई भी आर्कियोलॉजिक सैंपल है उनकी एज को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है ये आइसोटोप। ठीक है, ये थी एप्लीकेशंस आपके लिए किसकी, आइसोटोप्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोबार की। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार। आइसोबार वो होंगे, ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं किसके, आइसोटोप्स के। इनमें क्या होता है कि जो आपका मास नंबर है वो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। अगर मैं बात करूं कार्बन की, कार्बन का ये आइसोटोप लेते हैं और नाइट्रोजन का ये यहाँ, इसको ऐसे, दोनों के केस में क्या है राजी, मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। यहाँ मैं और बहुत सारे लिखती हूँ, जैसे फर्स्ट वन इज 14CA20 या 14CA18, ये एक आइसोटोप होगा। यहाँ आपको मैंने पोटेशियम, आर्गन, इनके केस में क्या होता है, मास नंबर किसके इक्वल होता है, 40 के इक्वल होता है। ये आप एग्जाम्पल कर लीजिएगा। दोनों के केस में क्या होगा, मास नंबर इनका सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ये क्या होंगे, आइसोबार्स होंगे आपके लिए।
इतना ही था। एक और क्वेश्चन आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की डेफिनेशन लिखिए, आयंस और एटम और अ मोलिक्यूल विच हैव अ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी आयंस या मोलिक्यूल आपके पास होगा जिसके पास क्या होंगे, हैविंग सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉरी राज, एक सेकंड, इसको यहाँ से क्लीन कर दीजिए। हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, आप उसको क्या कहोगे, आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो क्लोरीन के केस में, आर्गन के केस में, पोटेशियम के केस में, प्लस Ca पॉजिटिव के केस में, इन सब के केस में क्या होगा, आपके पास सेम नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे अगर मैं क्लोरीन की बात करती हूँ तो देखिए क्लोरीन का कितना होता है आपके पास, न्यूट्रल स्पीसीज में 70 होता है, लेकिन यहाँ आपको क्या दिया, क्लोरीन विद 1 इलेक्ट्रॉन मोर, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन। मीन्स आप इसका मीन्स पता ही होगा आपको कि क्या होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। आर्गन के केस में कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पोटेशियम न्यूट्रल का कितना होता है, 19, लेकिन यहाँ आपको क्या दिया है, के पॉजिटिव दिया है, दैट मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही कैल्शियम 2 पॉजिटिव, दैट मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन। ये क्या थी, आपकी सारी की सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज थी। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया रजे, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो फर्स्टली हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कस किया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या डिटरमाइन करते हैं, आपकी वैलेंसी को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट वैलेंसी, आपको 2 फॉर्मूलाज दिए हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इफ यू हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1 to 4 एंड इफ यू हैव मोर देन 4 देन आपको क्या करना होगा, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करना होगा। नेक्स्ट हमने बात की एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट बाय Z। एटॉमिक नंबर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर इन द न्यूट्रल एटम। ये सिर्फ किसके केस में होगा राजे, ये सिर्फ न्यूट्रल एटम के केस में होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की मास नंबर की। मास नंबर को आप किससे डिनोट करोगे, ए से डिनोट करोगे। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ये भी आपको फॉर्मूला दे दिया मैंने, और यहाँ आपको इनकी रिलेशनशिप भी बताई है, रिलेशन बिटवीन Z, A और N। ए आप एटॉमिक नंबर दैट इज मास नंबर Z आपका एटॉमिक नंबर प्लस N आपका न्यूट्रॉन, तो आप N की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात की आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स में क्या होता है, हैविंग सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यहाँ आपको बहुत सारे इसके एग्जांपल दिए हैं। एप्लीकेशंस हो चुकी आइसोटोप्स की, आइसो बार हो चुके, हैविंग सेम मास नंबर दैट कॉल्ड आइसो बार। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मैंने बता दिया है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यानी जिसके अंदर क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये आपको एग्जांपल दे दिया मैंने यहाँ, क्लोरीन Cl नेगेटिव का, आर्गन का K पॉजिटिव का, Ca2 पॉजिटिव का, ये बहुत सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के एग्जांपल दे दिए हैं। आज आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। आपका होमवर्क क्या रहेगा राजे, आपने इसकी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है और वो PDF फॉर्मेट में मेरे पास सेंड करनी है ग्रुप में ही। टिल मंडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।